हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है महेश स्टडी पॉइंट में। आपके लिए आज फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। फिजिकल चैप्टर 3, जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ताड़ासन। ताड़ासन करने की विधि बताइए। क्वेश्चन हमारा ताड़ासन करने की विधि बताइए। तो ताड़ासन ये क्वेश्चन एक तरह से मान लो आप हर बार ही रिपीट हुआ है। प्रक्रिया कैसे की जाती है आपको बताता हूँ। विधि, इसमें शरीर, पहले हम तो इसका ना थोड़ा डिफाइन कर देंगे ताकि टीचर खुश हो जाए। ताड़ासन, नाम से पता चल रहा है ताड़ासन मतलब ताड़। आपने सुना होगा ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, ताड़ासन, ताड़ का एक वृक्ष होता है ना, जो सीधा होता है। तो इसमें शरीर ना ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत हो जाता है पूरा। समझ में आ गया? अब देखो इसको विधि मतलब करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो आप एक चटाई ले बैठने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको भी पता, मुझे भी पता, ये खड़े होके करते हैं, लेकिन एक चटाई लेना जरूरी है, ठीक है, पहली विधि। दूसरा, पॉइंट वाइज पॉइंट बना के लिखना है। एक समतल मतलब बराबर जमीन पर जगह पर अपने दोनों पैरों को खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर हथेलियों को बगल में रख कर सीधे खड़े हो जाओगे, कुछ इस तरह से, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, मैं पहले पूरा बता देता हूँ। ये मैंने मार कर रखा, देखो ये मैंने जैसे मान लीजिए चटाई बिछाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हो गया इस तरीके से, और ये मैंने पैर रख लिया। अब सांस भरते हुए ये मैंने हाथ को मिला लिया, ठीक है, पहले चरण में हाथ मिला लिया। उसके बाद लंबी सांस भरते हुए फिर ये ऊपर की ओर जाएगा और बॉडी उठेगी, ये जितना खींच सकते हो उतना। और दोनों ये देखिए कानों से लगा हुआ है और मेरा नीचे से देखिए ऊपर तक, ठीक है। इस तरीके से पैर के पंजे पे खड़े होना है। देखिए पैर के पंजे पे खड़ा हूं मैं, कैसे ताड़ के वृक्ष के समान हो गया हूं, मजबूत एकदम। समझ में आ गया? फिर वापस सामान्य स्थिति में सांस छोड़ते हुए आ जाना है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। तो ताड़ासन कैसे करते पता लग गया। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि एक चटाई ले और उस पर खड़े हो जाए, दोनों हाथों को आपस में मिला ले कुछ इस तरह से, जैसे कि बता चुका हूँ। और हथेलियों को ऊपर ले जाना है, ऐसे हथेलियों को ऊपर ले जाना है। और जब हथेली उठेगी तो एड़ी भी उठेगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में ताड़ासन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पश्चिमोत्तानासन, इन दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है 6 नंबर का। करने की विधि बताइए। समझ में आ गया? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं और करके भी आपको दिखाऊंगा। देखो, पश्चिमोत्तान आसन, विधि पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है और सावधानियां पूछ रहा है। तो हम पहले बताएंगे विधि कि सबसे पहले एक चटाई ले बैठने के लिए, क्योंकि बैठ के किया जाता है। समझ में आ गया? दूसरा, अपने पैरों को सीधा जोड़कर अपने सामने कर ले, बताऊंगा अभी सारा। अगली अवस्था में सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा ले और अपने पैर के पंजों को पकड़ ले तथा अपना माथा घुटनों में लगाए। अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैंने ये ले लिया बैठने के लिए कपड़े, ठीक है। अब कुछ इस तरह से मैं बैठ गया, पश्चिमोत्तान आसन की विधि, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बैठने के लिए ले लिया, उसके बाद अब देखो ये पैर खुले हुए हैं, ये खुले हुए रहेंगे। समझ में आ गया? अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, ठीक है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए
आपको पैर के पंजों को पकड़ना है और ये जो माथा देख रहे हो आप, ये माथा ये घुटनों में लगाना है यहाँ, ठीक है, कुछ ऐसे। समझ में आ गया? और सांस वापस लेते हुए फिर वापस हाथ ऊपर और साइड से हाथ वापस। समझ में आ गया? तो ये हमारे पश्चिमोत्तान आसन है, जिसमें जो मैं प्रक्रिया आपको विधि करने की बता चुका हूँ। और अब इसके देखते हैं लाभ, इसके लाभ देखते हैं। यह पैरों को मजबूत बनाता है, ठीक है, क्योंकि पैर में खिंचाव पड़ता है, मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है, और रीढ़ में खिंचाव लाता है, क्योंकि अभी मैंने देखा जब मैंने ऐसे किया तो रीढ़ आगे की ओर झुक रही थी, जिससे खिंचाव पड़ता है और मजबूत होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क को ये शांत करता है, क्योंकि जब मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता है ना, तो उससे जनरली होता क्या है, मस्तिष्क शांत होता है हमारा। समझ में आ गया? अब सावधानियां देख लेते हैं कि पश्चिमोत्तान आसन करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। पहले तो चाहे ताड़ासन करो चाहे पश्चिमोत्तान आसन करो, उसमें ये होता है कि सावधानियां यही होती है जनरली ज़्यादातर में, खाने के बाद ये खाली पेट होते हैं ये सब आसन। समझ में आ गया? और दूसरी बात, अगर आंतों में सूजन हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं तो पेट पे इसका असर पड़ता है, पेट पे और रीढ़ पे, तो इस वजह से खाने से पहले खाली पेट किया जाता है ये सब। समझ में आ गया? ताड़ासन भी की यही है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, चाहे कोई सा भी आसन पूछे, विधि तो अलग है, लेकिन लाभ पूछे ना तो लाभ एक जैसा ही सब में कर देना, कि शरीर मजबूत होता है, दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है। समझ में आ गया? बढ़िया है ना? और सावधानियां वही कि भैया खाली पेट आसन ना करें, कहीं दर्द फर्द हो तो भी ना करें, इससे दर्द और दुगना हो जाता है ठीक होने के बजाय। समझ में आ गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।